सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नए सबक के साथ और नए लेसन के साथ। उर्दू ज़बान की पहली किताब का जो 23वां लेसन है वो आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप उर्दू लिखना, पढ़ना और समझना चाहते हैं और शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उर्दू बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले उर्दू का कायदा और उर्दू की पहली किताब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में उर्दू ऑनलाइन में जाइए और वहाँ आप शुरू से पढ़ सकते हैं। आज मेरा सबक है उर्दू ज़बान की पहली किताब का 23वां लेसन। शुरू करते हैं। ज़राअत, खेत। ये जो मेंढों से घिरे हुए ज़मीन के क़िते तुम देखते हो, यही तो खेत हैं। मेंढों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। वो देखो, एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा। दोस्तों, आजकल अब हल की जगह ट्रैक्टर आ गया है। हल और बैल दोनों की ज़रूरत अब नहीं रही। दोनों की ज़रूरत ट्रैक्टर के ज़रिए से पूरी हो जाती है। जो हमारी खुराक है, कपास के बीज से रुई पैदा होगी, जिससे हमारी पोशाक बनेगी। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ईख यानी ऊख पैदा होगी। इसको कोल्हू में पेल कर रस निकालेंगे। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। आहा, ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। अजी, ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि अपने खेतों पर मौजूद हो जाता है। खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। उसी की कमाई से सारा कुंबा पलता है। कुंबा फैमिली और ख़ानदान को कहते हैं। उसी का एक भाई फ़कीर है, बड़ा सुस्त और काम चोर। ओवेर सवेर बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती, हमेशा कर्जदार रहता है। खेत कियार के कामों को खेती बाड़ी, काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं। जो खेती करता है वो काश्तकार कहलाता है। जो सवेरे सवेरे अपने खेतों पर जाता और अपने काम में जी लगाता है, वही खाता, कमाता और नफ़ा उठाता है। आड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है। ज़मीन, ज़मीन क्या चीज़ है? यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। देखो, ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा। उनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। जाओ, गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आपसे उगे हों और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है? इससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो। खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर का सामान क्यों कर मिले? पौधा, देखो, ये पेड़ खुद ज़मीन पर उगे हैं। उनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूं का, जवार का, कपास का। ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का। दरख्त कहलाते हैं। आओ, गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें। ओहो, उसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है, और जो ज़मीन के अंदर से निकला वो पीला है। इस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का जो ज़मीन के बाहर निकला रहता है उसको तना कहते हैं।
یہ جو تنا کے اوپر ہری ہری ہوا سے ہلتی نظر آتی ہے یہ پتیاں کہلاتی ہیں۔ پتیاں ہمیشہ تنا ہی پر لگتی ہیں، جڑ میں کبھی نہیں ہوتی۔ اب تو جان گئے ہوگے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 3: جڑ، تنا، پتیاں۔ تنا پر پتیوں کے علاوہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں۔ پھلوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیج کہتے ہیں۔